अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके? कैसा रहा गुज़िश्ता हफ़्ता आपका? देखें वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। सेकंड्स, घंटे, दिन, हफ्ता, महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है। देखने को तो कहने को तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन वक्त इतनी जल्दी गुजरता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है। मेरा आज आपसे एक मैसेज होगा कि इस ज़िंदगी को इतना लंबा ना समझें। कल का पल का पता नहीं होता। अपने प्यारों को, दोस्तों को, सबको खुश रखें। नाज़रीन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं विच आर अ गिफ्ट विद फ्रॉम अल्लाह। जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, वी आर गिफ्टेड विद दीज रिलेशंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे हमारे दोस्त, अहबाब, हमारे कंपेनियंस। ज़िंदगी के दौर में कभी कभी हम अपने प्यारे रिश्ते, अपने खून के रिश्तों को भूल के दूसरे रिश्तों को इतना अजीज़ कर लेते हैं कि हमारे प्यारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। सबसे प्यार रखें, मोहब्बत रखें, रिश्तों की कदर करें। रिश्ते ट्रस्ट और कम्युनिकेशन पे बेस्ड होते हैं, इनकी कदर करें। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्जिमा। अब एक्जिमा क्या है और क्यों होता है? यहाँ की ख़वातीन में तो बहुत ही ज़्यादा आम है, ड्राइनेस ऑफ हैंड्स लीडिंग टू एक्जिमा। इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमने पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ डर्माटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी डॉक्टर हारून नबी साहब को मैंने बुलाया है। वैसे तो जो हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं, इनकी इंट्रोडक्शन उनके लिए मैं जो कुछ भी कहूँगी वो बहुत कम होगा। ये अपनी तारीफ़ ही खुद हैं। पाकिस्तान की कहना चाहिए फ्रॉम A to Z एवरीबडी नोज़ डॉक्टर साहब, और इनके क्लिनिक पे इतना रश होता है कि रात के 3 बजे तक ही इज़ अ बिजी मैन। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे शो में आने के लिए। मुझे पता है कि बहुत शुक्रिया। आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया। यू वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमारे यहाँ आपको पता है कि टेम्परेचर कुछ इस किस्म का है, कभी बहुत सर्दी है तो कहीं भी बहुत गर्मी है, और एक एक्जिमा, हाथों की ड्राइनेस लीडिंग टू एक्जिमा, ज़रा इस पर प्लीज़ आप कुछ बताइएगा। जी, इस तरह है कि जो हमारे इधर स्पेशली कनाडा में एक्सट्रीम वेदर, स्पेशली विंटर्स में, जी जी इधर मैं काफ़ी दोस्त अहबाब से मिलने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ भी सर्दियों में स्पेशली ड्राई एक्जिमा बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसकी एक जो वजह है, उसकी वजह ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सेंट्रल हीटिंग, और उसके बाद जो है एक्सट्रीमली वो लोग यहाँ शौकीन हैं हॉट वाटर से नहाने के, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते। और उसकी वजह से कॉमनली मैंने देखा है, मेल हो या फीमेल, अक्सर में जो है एक्जिमा स्पेशली ऑन द फेस, लेग्स और हैंड्स पे बड़ा कॉमन होता है। और ये इससे कम्बैट करना सर्दियों में बहुत इजी है कि एक अगर आप अपनी जो नहाने का जो पानी है उसको ज़रा ल्यूक वार्म पे रखें और मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें। और मॉइस्चराइज़र लगाने का जो तरीका है सही, वो ये है कि ऑलवेज़ अप्लाई इट ऑन द वेट स्किन। हमारे इधर ये होता है कि हम अच्छी तरह टॉवल से स्किन को रगड़ के ड्राई करते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, और वो एक किस्म का मेस होता है। दैट इज़ वेस्ट ऑफ मॉइस्चराइज़र एंड वेस्ट ऑफ मनी, एंड इट हैज़ नो बेनिफिट एट ऑल। तो उसका ये तरीका है कि वेट स्किन पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र उसको अच्छी तरह रब कर दें, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसी तरह मैंने देखा है कि फ़ीमेल्स में, हाउसवाइफ्स में, या इवन यहाँ तो हर एक फ़ीमेल को खुद ही काम करना होता है, जी जी तो हैंड एक्जिमा बहुत कॉमन है। और इसकी भी एक छोटी सी प्रिवेंशन जो बड़ी एक ईजी है, वो यूज़ ऑफ ग्लव्स। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वी आर नॉट ट्रेंड कि हम ग्लव्स पहन के किचन का काम करें, तो इस वजह से यहाँ हैंड एक्जिमा कॉमन है। और इंटरेस्टिंगली ये जो इसको हम इस हैंड एक्जिमा को हाउसवाइफ एक्जिमा भी कहते हैं, अच्छा, ये मेल्स में भी है। वाह, दैट्स गुड, दैट्स क्योंकि गुड। जी, यहाँ पाकिस्तान की निस्बत यहाँ मेल्स होते हैं, वो उनको किचन का काम हेल्प आउट करना, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, वो डॉक्टर ज़रूरी साहब, है। आप कह तो रहे हैं बहुत अच्छी बात जी है, लेकिन आई एम श्योर कि कि ये हमारे पाकिस्तानी मर्द पसंद नहीं करेंगे। पसंद नहीं करते, हाँ जी, बिल्कुल 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 नहीं मेरे करते। मैं पसंद नहीं आप करते। बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल सही, आपने सही तो फरमाया, लेकिन बिल्कुल। उसमें भी यही होता है, क्योंकि यहाँ भी मैंने देखा है कि जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जी और उनसे बचने का एक ही तरीका है कि यहाँ ग्लव्स पहन के काम किया जाए।
ठीक। और उसकी वजह से ये होता है कि अगेन उसमें जब आप ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो आपको बाद में भी आपके हैंड्स जो है ना, हैंड्स जो है ना उनकी ब्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ठीक। फीमेल्स में। जी जी और अगर आप देखें तो क्रैक्ड हैंड्स जी और बिल्कुल। रेड क्यूटिकल्स जी और बैड नेल्स, जी तो उसकी वजह जो है ना अक्सर जो मैंने यहाँ देखी है वो यही है कि अगेन के वॉशिंग द डिशेस विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स विद अ वेरी हॉट वाटर, विद वेरी हॉट और वाटर। ये आपके हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो नाज़रीन एंड स्पेशली लेडीज़, एक तो प्लीज़ आप जब भी बर्तन धोएं बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहनें और कोशिश करें कि आपके हाथ जो हैं वो उस सख्त डिटर्जेंट से बचे रहें। वैसे बाय द वे ज़्यादा इस्तेमाल तो हमें डिश वॉशर का ही करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। डॉक्टर तसल्ली साहब, नहीं होती ना, तसल्ली नहीं होती, आपने इसी सही तरह वो फरमाया। जिस तरह कपड़े धोने के वक्त तसल्ली नहीं होती जब तक जी जी उसकी जी अच्छी तरह पिटाई ना की जाए। सही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जब तक हम अपने हाथों से नहीं धोते तो वो तसल्ली नहीं होती, और हम लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होगी कि डिश वॉशर से निकाला हुआ बर्तन भी हम कहेंगे ये चिकनाहट उतरी नहीं है, इसको जरा दोबारा से धो लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? इसमें इनिशियली तो ये ड्राइनेस होती है, जी। फिर उसके बाद थोड़ी रेडनेस शुरू हो जाती है जहाँ भी अच्छा। एक्जिमा हो, जी। और रेडनेस के साथ थोड़ी छिलका या स्केल्स आने शुरू हो जाते हैं। राइट। और अगर ये और ज़्यादा इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादातर फिर थोड़ा सा वो रेडनेस और बढ़ जाती है, हाँ, और वीपिंग यानी कि स्किन से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम वेट एक्जिमा जिसे कहते हैं वेट शायद। एक्जिमा कहते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक और भी एक्जिमा जो है ना, जो मैंने इसके अलावा जो देखा है, दैट इज़ न्यूरोटिक एक्जिमा। स्ट्रेसफुल लाइफ है इधर हाँ। ज़्यादा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा इस तरह का है कि एवरीबॉडी इज़ इन स्ट्रेस। तो राइट। उसकी वजह से भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों में स्पेसिफिक पॉइंट्स में जिस तरह बैक ऑफ द नेक है या बैक ऑफ द एल्बो है, तो यहाँ भी एक एक्जिमा की किस्म जो है ना वो काफ़ी कॉमन है। तो राइट। लेकिन ये जो हमने पहले एक्जिमास डिस्कस किए हैं, जी जी तो इसमें तो बड़ा इजी है कि अगर आप को ज़रा आपको लगे कि आपके हैंड्स ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं या इचिंग फील हो रही है आपको, तो गेट अलर्ट राइट। कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो राइट। उसी वक्त जो है मॉइस्चराइज़र्स का यूज़ करना शुरू कर दें। हाँ। और इसके अलावा ओवर द काउंटर बहुत अच्छे लाइक E45, एविनो, इनके बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स मिलते हैं स्पेशली फॉर द हैंड्स एंड द फेस फॉर द एक्जिमास। बट रिमेंबर दैट यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द वेट स्किन। ऑन द बेड स्किन। और फिर इसके बाद इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको लगे स्टिल ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो स्टार्ट विथ सम एंटीहिस्टामीन। और अगर एंटीहिस्टामीन से भी आपको रिलीफ ना मिले तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने इधर लोकल जीपी से कोई माइल्ड और मॉडरेट पोटेंसी स्टीरॉयड प्लस एंटीबायोटिक आप लेके शुरू कर दें, अच्छा इससे डॉक्टर पहले साहब, कि ये फैल जाए। ये जब फैलता है तो क्या डज इट कवर द होल हैंड या पूरा एरिया, और कितनी देर में यूजली ये जिसे हम ड्राई एक्जिमा कहेंगे ये कितनी देर में कवर करेगा? ये काफ़ी इसको जो है ना बिकॉज मेरा ऐसा ये सवाल, सॉरी मेरा आपसे ये पूछने का सवाल इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि हम लोगों में एक बहुत आदत है कि कोई ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यूजली स्लीप ओवर इट। हम जब तक वो बहुत बढ़ती नहीं है हम उस पर अलर्ट ही नहीं होते कि ज़रा सी भी ड्राइनेस है तो हम उसे पकड़ के कि चलो कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगी, टिल इट कम्स आउट ऑफ हैंड्स। तो वो प्लीज़ बताइएगा। जी, वो वही जो ही मैंने आपसे कहा है कि हाथ पे आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील हो, इसी तरह ही आपको अगर लगे कि मेरे हाथ पे इचिंग शुरू हो गई है, और या कुछ और भी मेल और फीमेल्स होते हैं उनमें एक हैबिट होती है, दे वॉश देयर हैंड्स सो फ्रीक्वेंटली। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने और सही फरमाया। उन्हें एक वो जिसे कहते हैं कि हर वक्त जम्स का एहसास होता है कि जी शायद जी मेरे हाथ पे जम्स लग बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन होता है। तो उसका राइट। सबसे वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ा पुराना एक है सेइंग कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सही तो फरमाया आपने, उस बिल्कुल। इसका सबसे इजी है कि राइट। यू स्टार्ट विद द मॉइस्चराइज़र राइट। ऑन आफ्टर एवरी हैंड वॉश। एक राइट। थोड़ा सा लगा लें और बार बार सैनिटाइजर्स यूज़ ना करें। कि ओह। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके जेब में किसी से हाथ बिल्कुल। भी मिलाएंगे तो फिर वो फ़ौरन जेब से सैनिटाइज़र निकाल के और हैंड वॉश करना शुरू कर तो देते हैं। सैनिटाइजर से बेहतर है तो नाज़रीन आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, कि जब मॉइस्चराइज़र भी अपने आप हाथ धोएं आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, बिकॉज द वेदर इज़ हार्श। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से थोड़ा सा गुरेज करें अगर आपको अपनी स्किन अच्छी और हेल्दी चाहिए, ज़रा सी इचिंग हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ऑलवेज ऑन द वेट स्किन,
not on the dry skin. इसके साथ ही we'll go on a short break. ब्रेक से वापस आके डॉक्टर साहब के साथ हम मेलिस्मा को भी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में फर्दर नॉलेज हासिल करेंगे. थैंक यू व्यूअर्स, स्टे विद अस. वेलकम बैक व्यूअर्स. अब इस सेगमेंट के अंदर हम डॉक्टर साहब से मेलिस्मा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम सारी लेडीज़ बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, दैट इज़ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट. ये क्या बला है, क्यों होती है, कैसे करनी है, इन सब के बारे में डॉक्टर साहब से हम मालूमात हासिल करेंगे. तो डॉक्टर साहब पहले से थोड़ा मेलिस्मा के बारे में बताइए. जी, मेलिस्मा भी हमारा एक स्पेशली एशियंस का एक, जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा एक स्टिग्मा फीमेल्स के लिए है कि पिगमेंट्री पैचेस या ब्राउन पिगमेंटेशन चीक्स पे और नोज़ पे या फोरहेड पे शुरू हो जाती है. और इसको स्पेशली जो फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी ये बड़ा कॉमन होता है. बिल्कुल सही है. और इसलिए इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं. लेकिन ये स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के साथ आप रिलेटेड नहीं है जी. इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जिस तरह सन एक्सपोयर, फिर मेडिसन्स, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और फीमेल्स में इरेगुलरिटी इन पीरियड्स, और मेल्स में जो आउटडोर वर्कर्स होते हैं उनमें कॉमन होता है. Right. और लेकिन वो चूँकि अब यंग फीमेल्स में भी आने लग गया है, और कुछ प्रोफेशंस में स्पेशली इन पाकिस्तान में जिस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हो गया उनमें कॉमन होता है, हाउस वाइफ्स में कॉमन है, इसी तरह जो एयर होस्टेसेस होती हैं उनमें भी काफ़ी कॉमन होता है. Right. और लेकिन जिस तरह एक और चीज़ की आजकल जो मैं इसे वबा ही कहता हूँ, और वो है पतले होने की वबा. जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने. जिसमें बहुत सारे आजकल आपको पता है एवरीबॉडी इज़ इनटू इट. बिल्कुल. और उससे चूँकि क्रैश डाइट से भी हमारे बहुत सारी न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, और साथ ही हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं. तो उसकी वजह से भी जो फीमेल्स हैं उनमें ये पिगमेंट्री प्रॉब्लम काफ़ी आ जाता है. और इसकी दो किस्में, अगर ये जिल्द की ऊपर वाली लेयर में हो तो ये बड़ा इजी होता है ट्रीट करना इसको. जी. और अगर जिल्द की निचली सतह में ये चला जाए, यानी डर्मिस में चला जी. जाए, फिर इसको ट्रीट करना ज़रा मुश्किल होता है. ओके. और पिगमेंट्री मिलाज़मा के साथ जिस तरह मैंने कहा है कि एक पहले आपको बताया कि एक वबा फैली हुई है पतले होने की. एक बिल्कुल. और वबा भी है जो पूरे जिसने एशिया को अपने लपेट में लिया हुआ है, दैट इज़ गोरा होना. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. हालांकि असूली तौर पे हमें अपने कलर पे प्राउड फील करना चाहिए, हमारा कलर सबसे अच्छा कलर है, लेकिन फिर भी हमें गोरा होने का एक इंटेंस आखिर किस्म का शौक़ है. लेकिन डॉक्टर साहब वो आप देखिए ना कि आई एम सॉरी मैं कर रही हूँ कि आप एक अच्छी अगर हम अपनी पाकिस्तान से या इंडिया से फिल्म एक्ट्रेसेस वगैरह को भी लें, जिनको सब एवरीबडी लुक्स अप टू देम, दे आर ऑल इनटू इट. एवरीबडी इज इनटू इट. मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरी बड़ी वबा है. सही. और हालांकि मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि हमारा अपना रंग जो है वो बहुत खूबसूरत है. सही. और इसमें एक और प्रोटेक्शन भी है जो हमें मिलती है, जो हमारी स्किन टाइप्स में अगर आप देखें तो स्किन कैंसर इज़ नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम. बिल्कुल सही. हमारे उधर बहुत कम है, लेकिन जो रंग गोरा होता जाता है तो इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर इज़ हाई, और इवन प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस और वो भी ज़्यादा हो जाती हैं. राइट. और अगर हमें अल्लाह ने वो प्रोटेक्शन दिया तो हम उसको रखने के बजाय उसको ख़त्म करने का सोचते रहते हैं. बिल्कुल सही. और इसके लिए मतलब बेशुमार मिक्स क्रीमें जो ब्यूटिशन से अवेलेबल होती हैं ओवर द काउंटर. जी जी. और इवन अगर आप हमारे टीवी चैनल्स के ऐड देखें, एशियन टीवी चैनल्स के, तो उन पे गोरा और रंग की क्रीमें एड्स ऐसे होती हैं कि उस तरह ऐसे लगता है कि आपकी शादी मुमकिन नहीं है अगर आप गोरे नहीं हैं. True. आपको जॉब नहीं मिल सकती अगर आप गोरे नहीं हैं. बिल्कुल सही. आपकी सास आपसे खुश नहीं है, और आपके हस्बैंड तो बिल्कुल ही खुश नहीं है. बिल्कुल सही. तो उन सब क्रीमों का जो प्रॉब्लम है कि उन सब में जो है स्टीरॉइड्स की सफिशिएंट क्वांटिटी ऐड होती है. अगर स्टीरॉइड नहीं होता तो मरकरी होती है. ओके. और इस तरह वो लोगों की स्किन उससे बहुत ख़राब और तबाह हो जाती है, पतली हो जाती है स्टीरॉइड से. फिर उसके बाद उसमें खून की नालियाँ जो होती हैं वो रेड कलर की वेंस वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और वो भी मिलाज़मा की सूरत इख्तियार कर लेती हैं.
और उनको ठीक करना एक बहुत सरदर्द है। ओके। तो आप होता क्या है कि छोटे प्रॉब्लम के लिए ऐसा ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि एक बड़ा प्रॉब्लम सामने मुस्तकिल एक जिसे मुस्तकिल कहते हैं प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम आपके चेहरे पे रहता है। ओके। उससे आजकल जिस तरह हम उधर देखते हैं कि कई फीमेल पेशेंट्स इतना कॉमनली स्टीरॉइड्स बिला जाने यूज़ कर लेती हैं जी ब्यूटी बिल्कुल। क्रीम्स में जी। कि उनके चेहरे परमानेंट रेड होते हैं। शुरू में तो ये समझते हैं कि शायद ये ग्लो है, जी। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स उनको एहसास होता है ये ग्लो नहीं है, ये कोई और ही गड़बड़ हो गई है। राइट। तो वो फिर जब भी धूप में जाती हैं या किचन में जाती हैं तो एकदम उनको एक्यूट फ्लशिंग शुरू हो जाती है। राइट। और फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये गड़बड़ हो गई है अब, तो फिर वो डॉक्टर के पास आती हैं। तो जब भी आप मेलाज़्मा या पिगमेंटरी प्रॉब्लम आपको हो तो ये जो मिक्स क्रीम है या ये ब्यूटी क्रीम्स होती हैं उनको इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप एक अच्छा सन ब्लॉक लें, वो यूज़ करें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास फ़ौरन जाएं जो आपको बहुत सेफ़ और अच्छी क्रीम्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। राइट। और पिगमेंटेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपकी ये एक पेशेंट्स का डॉक्टर का भी टेस्ट होता है और पेशेंट का भी टेस्ट होता है। राइट। डॉक्टर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट को पूरा एजुकेट करें कि ये किस किस्म का मुलाजमा है और इसको ठीक होने में कितनी देर लगेगी ठीक। और किस तरह उन्होंने हार्श क्रीमों से बचना है। राइट। और इसमें कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक। और इसमें हर पेशेंट जो हमारे पास आता है चूँकि वो काफ़ी घूम घुमा के आते जी हैं जी। पिगमेंटेशन के जी जी लिए, जी जी। तो उनको फिर यही होता है कि अब हमें कोई मैजिक क्रीम दें। राइट। एक आपका प्रॉब्लम जो ईयर्स से आपने उसको ख़राब किया हुआ है, जी। अब वो दिनों में तो ठीक नहीं होने सकता। ओके। और फिर या फिर वो डिमांड करते हैं कि कोई ऐसा लेज़र कर दें कि जिससे ये फ़ौरन ठीक हो जाए। ओके। पिगमेंटेशन में हालांकि अभी अगर आप देखें तो बेशुमार हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। स्टिल इवन जो इस वक्त सबसे एक्सपेंसिव जो लेज़र्स हैं जिन्हें आजकल बहुत इन या बहुत इन डिमांड है वो पिको लेज़र्स हैं। ओके। और इवन उसके साथ भी हम किसी को कोई गारंटी नहीं कर सकते कि आपका हम ये सबसे एक्सपेंसिव लेज़र कर रहे हैं तो आप इससे मुकम्मल हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। सो हाँ, उससे कि क्योर ज़रा जल्दी, कंट्रोल ज़रा जल्दी हो जाता है और पेशेंट जल्दी हैप्पी हो जाता है, लेकिन उसके साथ आपको परमानेंट सन ब्लॉक भी यूज़ करना पड़ेगा। परमानेंटली कुछ अरसे के लिए टॉपिकल क्रीम्स जिस तरह कोई अच्छी विटामिन सी सीरम या इसी तरह विटामिन सी बेस्ड क्रीम या रेटिनॉल बेस्ड क्रीम या जी जी। हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम कुछ ना कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। और राइट। डॉक्टर साहब ये आजकल जो एक और बहुत ट्रेंड है ये जो ख़वातीन में देखा गया है कि वो इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगवाती हैं फॉर वाइटनिंग, वो क्या है चीज़? इज़ इट द सेम? ये भी वो ये वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि गोरे होने की वबा, तो तो ये भी इसके लिए स्किन के भी ऊपर यही इफेक्ट होता है कि इसका भी यही इफ़ेक्ट है कि ये टेम्परेरीली अच्छा। ये आपकी पिगमेंटेशन को सप्रेस कर देती हैं। ओके। और उससे ये होता है कि मतलब मेरे पास अक्सर जो पेशेंट्स आती हैं तो या तो यंग फीमेल्स होती हैं जी। और कि जिन्हें गोरा होने का क्रेज़ होता है, हाँ। या फिर हाउसवाइफ्स होती हैं जी। जिनके हस्बैंड जिन्हें गोरा रंग पसंद चलो होता को है, पसंद होता है। और या किसी सास के हाथों तंग आई। सो डॉक्टर साहब एक कहना ये चाहिए कि वन शुड तो फील ब्लेस्ड विद लेकिन व्हाट यू हैव। इसमें मैं समझता हूँ कि जो मीडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप मीडिया पे अगर आप देखें तो आपको हर थोड़ी देर बाद किसी ना किसी गोरे होने की क्रीम, और कोई नहीं तो फेयर एंड लवली का, पाकिस्तानी चैनल्स में देखें तो फायज़ा ब्यूटी क्रीम, फलानी ब्यूटी क्रीम, सही। उसके इतने एड्स होते हैं। और उन सब का जो एक मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें माइंड में, छोटी बच्चियों के माइंड में ये चीज़ डाल देते हैं कि अगर आप गोरी नहीं होंगी तो आपकी जॉब अच्छी नहीं होगी, आपका ट्रू। कैरियर नहीं बनेगा, बिल्कुल सही। आपकी अच्छी शादी नहीं हो सकती और आपके जो है पति जो है वो खुश नहीं रह खुश सकते। नहीं रह सकते। सो डॉक्टर तो साहब यहाँ मैं पे मीडिया से भी ये जी जी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसमें अगर वो बेचना ही चाहते हैं तो कोई और पोलाइट मैसेज इस तरह का दें जिससे लोगों के दिमाग पे एक अच्छा इम्पैक्ट आए। बिल्कुल सही, ना कि वो एक मतलब लड़की को या किसी को किसी कि कॉम्प्लेक्स में एक डालें। कॉम्प्लेक्स में डाल देते डालें, हैं और बिल्कुल एक सही है। लाइफ का मिशन मैंने देखा है। हाँ। कई लोग, कई लड़कियों को ये लाइफ का मिशन बन जाता है कि सिर्फ गोरे होना है। गोरे होने। डॉक्टर साहब यहाँ पे आप ये सजेस्ट करेंगे कि जब हम बाहर निकलें, बिकॉज यहाँ सन की रेज बहुत तेज़ हैं,
तो दे वी शुड ऑलवेज वेयर अ गुड सन ब्लॉक, सन ब्लॉक तो यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन इन विंटर्स, इवन व्हेन द क्लाउड्स आर देयर। क्लाउड्स में तो फिर भी ठीक है, ओके लेकिन जब यहाँ चाहे विंटर हो चाहे समर हो, टोरंटो में यहाँ यूवी इंडेक्स इज़ वेरी हाई, ओके स्काई इज़ वेरी क्लियर, हाँ तो आपको जो सनलाइट है वो मतलब एक्यूट डैमेज भी कर देती है। मतलब कि आपको देखने में धूप भली भली लगती है, जी जी लेकिन थोड़ी देर में अगर आप नोट करें तो आपको फ़ौरन सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल सही। और इससे सनबर्न भी हो जाता है। और सनबर्न का जो समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में एक जो सीक्वेल है वो ये है कि वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द फेस, और इट कैन बी बिगिनिंग ऑफ मेलाज्मा, ट्रिगरिंग ऑफ मेलाज्मा। ओके तो आप जब भी सनलाइट एक्सपोजर आपका आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा हो तो एक अच्छा सन ब्लॉक जो SPF 50 हो तो वो आप यूज़ करें, ओके और मस्ट यूज़ करें। तो डॉक्टर साहब, शुड इट बी मोर वाटर बेस्ड या ऑयल बेस्ड, क्या आपका क्या वो आप प्रेफरेंस अपनी करेंगे? स्किन पे डिपेंड करता है। जी जिस तरह कुछ फीमेल्स हैं जिस तरह वो बेस यूज़ करती हैं, जी तो अगर वो बेस यूज़ करती हैं तो उसमें अब तो टिंटेड सन ब्लॉक्स भी आ गए जी हैं जी बिल्कुल कि वो बेस में भी सन ब्लॉक आपको जी 50, 60, 100 तक के मिल जाते हैं। राइट दे कैन यूज़ दैट। कुछ लोगों को ट्रांसपेरेंट नॉन ग्रीजी चाहिए होते हैं और वो यूज़ करते हैं। अब फोम फार्म में भी अवेलेबल हैं, जेल फॉर्म में भी सन ब्लॉक अवेलेबल जी है। बिल्कुल यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, जो आपको सबसे अच्छा सूट करे सूट कर जाए। तो वो आप यूज़ करना शुरू कर दें। राइट लेकिन ये सन ब्लॉक्स जो है सर्दियों के लिए अलग होगा, गर्मियों ओके के लिए अलग होगा, ठीक क्योंकि सर्दियों में आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन होती है। जी तो आप वो सन ब्लॉक जो ज़रा मॉइस्चराइज़र वाला हो, मॉइस्चराइज़र बेस के साथ हो, तो आप वो यूज़ कर लें। राइट और अप्लाई ऑन वेट स्किन, तो सन ब्लॉक दो काम करेगा, एक सन ब्लॉक और दूसरा मॉइस्चराइज़र। सो नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया, पहली चीज़ तो जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि हमें बिला वजह अपनी स्किन का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड बी हैप्पी, वी शुड फील ब्लेस्ड विद व्हाट कलर वी हैव, क्योंकि अल्लाह ताला की ये भी एक नेमत है। बगैर वजह के वाइटनिंग क्रीम्स लगा लगा के उनका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है, और एज अ रिज़ल्ट आपको परमानेंट डैमेज ऑफ स्किन होता है, जिसको कि दूर करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक छोटी सी चीज़ को ठीक करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। सो डोंट डैमेज योर सेल्फ बाई यूजिंग दीज क्रीम्स। यहाँ पे भी मैंने देखा है, हम लोग में बहुत शौक होता है कि जी अपने रंग को गोरा करें, तो देसी स्टोर्स के ऊपर जो क्रीमें मिल रही होती हैं, वी ट्राई टू अप्लाई देम, तो दे आर डैमेजिंग। एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, क्योंकि सन की रेज बहुत तेज़ हैं। जब आप बाहर निकलते हैं आपकी स्किन एक्सपोज्ड होती है, इट गेट्स डैमेज्ड, और फिर आपकी पिगमेंटेशन हो जाएगी। टू अवॉइड हाइपर पिगमेंटेशन प्लीज़ यूज़ सन ब्लॉक्स। बाकी डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आफ्टर प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस में भी हो जाता है, बट जो ज़्यादा पॉजिटिव फीचर्स हैं वो यही है, एक्सपोजर टू द सन एंड यूज़ ऑफ वाइटनिंग क्रीम्स विच शुड नॉट बी डन। सो इसके बाद अब डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइएगा, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, ये क्या बला है और इसका कितना फ़ायदा है? ये भी बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। बहुत बड़ी बला है ये तो मुझे पता है क्योंकि लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इनटू दिस। इट्स बेसिकली एज ऑफ बेबी बूमर्स कि अच्छा हर किसी को दे नीड फ्लॉलेस स्ट्रेच्ड स्किन कि जी, और एवरीबॉडी वांट्स टू लुक लुक गुड, गुड। यंग, एंड अब आहिस्ता आहिस्ता एज जो है ना ये नंबर्स की गेम रह जाएगी। डॉक्टर साहब आते हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने कहा एज इज़ जस्ट अ नंबर, सो स्टिक टू दैट, स्टे ट्यून। और आप डॉक्टर साहब से बाद में पूछेंगे कि क्या मतलब है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो विल गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, बट स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, इन्होंने एक बात की कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो डॉक्टर साहब से ये पता करते हैं कि हाउ कम एज इज़ नाउ जस्ट अ नंबर, और वो जिसे कहते हैं ना कि अब बूढ़ा होना दूर हो गया और अब यंग रहने का ज़माना है। तो डॉक्टर साहब बताइए जनाब। जी बिल्कुल, इसमें ये वाकई अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस उन्होंने अपनी एज को स्टॉप किया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर कि साहब, अगर यू आर आप सो राइट। उनकी रदर आई विल से
कि अगर आप उनकी कोई 10 साल पहले वाली फिल्म देखें और आज की फिल्म देखें तो आज आपको उनके लुक्स ज़्यादा बेहतर लगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, और आप रदर अपने आप को ज़्यादा पहले से बेहतर और वेल मेंटेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज न्यू प्रोसीजर्स। जी। और इससे रदर आई विल से कि इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन हो रही है कि एवरी डे विद एवरी पासिंग ईयर जो अब हमारे पास आज चीज़ें अवेलेबल हैं, लास्ट 1 ईयर पहले हम ये सोचते भी नहीं थे कि ये चीज़ हमारे पास होगी। वेरी और ट्रू। हम ये प्रोसीजर करेंगे तो पेशेंट को 1 मिनट में ये फ़ायदा दे सकते हैं। वाओ। और ऐसी ट्रीटमेंट्स अब अवेलेबल हैं, जैसे इंस्टेंट चेंजेस भी आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस भी आ जाती हैं। Good. और ये एक ज़माना था जिस तरह हमारी एक फेमस सिंगर थी और उनका नूरजहां, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो शी वॉज फॉन्ड ऑफ ब्यूटी, उनको खूबसूरती बहुत पसंद थी। तो उन्हें उस ज़माने में फेस लिफ्ट वाज द ओनली ऑप्शन, ट्रू। और नेक लिफ्ट वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। बिल्कुल सही। तो उन्होंने उसको छुपाने के लिए हमेशा एक बैंड पहना होता था। बैंड पहना हुआ होता बिल्कुल था। सही कहा आपने। और मैं उनका बड़ा एडमायरर हूँ कि वो शी वॉज सो ब्यूटी कॉन्शियस और हर वक्त अपने आप को मेंटेन रखती थी। बिल्कुल सही। और अब इतने बड़े लंबे सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं है जी। आप नॉन सर्जिकली फेस, नेक, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैंड्स, जिनको हम पहले हमेशा इग्नोर करते थे, और अब वो भी उनको हम एक नया, जैसे कहते हैं कि यूथफुल अपीयरेंस दे देते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका फेस, आपकी नेक, आपके हैंड्स तीनों एक जैसे मैचिंग हो जाते हैं। तो आप मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने हैंड्स आप हाइड करें, नेक को कवर नेक को करके हाइड करें रखें, या फेस। और या फेस के लिए कोई ऐसे तरकीब इस्तेमाल करें। यू कैन यूज़ वेरी स्मॉल निप्स एंड टक्स टू गेट दिस बेबी बूमर। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि ऑलवेज लिसन टू योर डॉक्टर जी जी। और डोंट ओवरडू, ओके। ट्राई टू स्टे नेचुरल एज मच एज पॉसिबल। और इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और लाइक स्टार्टिंग विद द इंजेक्टेबल्स, तो हम अपने अपर फेस को स्पेशली दिस एरिया, इसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोटुलिनियम टॉक्सिन, बोटॉक्स के साथ। ठीक। आप अपनी फोरहेड लाइंस, एंगर लाइंस, और सिमिलरली अगर आप चाहें तो अपनी ये क्रोज फीट, जी। इसको भी मैनेज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ जस्ट 10 मिनट्स एंड यू कैन गेट वेरी गुड forehead and eyes eyebrow lift in 10 minutes, but this stays only for 4 to 6 months. अच्छा। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ये तो बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। जी। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि 4 to 6 months is a very good time. वेरी गुड टाइम। You can redo it again. और डॉक्टर साहब इधर एक आपसे थोड़ा सा सवाल है कि क्या ये हमें बोटॉक्स का इस्तेमाल उस वक्त करना चाहिए जब वो गहरी हो जाए लाइनें, या कि जब वो अपेयर होना शुरू हो जाए? इज इट प्रिवेंटिव ऑल्सो? जी, अब इसके बारे में बहुत आपने अच्छी बात की है कि ये इट इज़ बोथ अच्छा। प्रिवेंटिव एज वेल एज थेराप्यूटिक। गुड। और इसके अलावा जो ब्यूटी मैक्सिमाइजेशन या ब्यूटी इन्हेंसमेंट के लिए अब इसकी भी एज लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ मतलब ये कंसेप्ट था जी कि 50s में हम बोटॉक्स लगवाएंगे। तो अब तो ये बिल्कुल जिस तरह आईब्रो लिफ्ट इज़ ए डिमांड ऑफ इवन यंग मॉडल्स, कि राइट। उन्हें भी चाहिए कि जी हमारी आईब्रोज ऐसी खुली नज़र आए, हमें बिल्कुल कोई लाइन या रिंकल नहीं चाहिए। आल दो कि इसमें अगर आप जो पिक्चर्स देखते हैं इसमें फ़ोटोशॉप का भी बड़ा कमाल होता है, और लेकिन ट्रूली उनको दे नीड हेल्प ऑफ दीज बोटुलिनियम टॉक्सिन्स। राइट। और बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है ये बोटॉक्स इसको कॉमनली कहते हैं, और ये लोअर जॉ लाइन के लिए भी बड़ा जी। हेल्पफुल है, ओके। नेक लाइंस को भी बड़ा अच्छा ट्रीट कर लेता है। ठीक। और स्पेशली जो फीमेल्स एक्सरसाइज करती हैं या योगा यूज़ करती हैं एज ए एक्सरसाइज टूल, जी जी तो जी। उनमें भी नेक के जो प्लेटिसमल बैंड्स हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो ट्रू। दैट कैन बी इजीली ट्रीटेड विद द बोटुलिनियम टॉक्सिन। और इसी तरह एक जॉ लाइन इन्हेंसमेंट होती है, उसको नेफरेटिटी, एक इजिप्शियन जी बिल्कुल। क्वीन थी, क्वीन तो थी नेफर्टी, और बिल्कुल।
उस तरह की जॉ लाइन बनाने के लिए भी बोटुलिनियम टॉक्सिन यूज़ होता है। इसी तरह कुछ मेल्स और फीमेल्स जो जिनको टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट होती है जी, उनमें ये जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस या जॉ ये बहुत हैवी हो जाता है, ओके, तो उनमें भी हम ये बड़ा इजीली इसको बोटॉक्स से फिक्स कर सकते हैं राइट, बाय गिविंग फ्यू इंजेक्शंस इन द मेसिटर मसल। ओके, और उससे ये होता है कि ये जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है ये काफ़ी चिजल्ड और इन हो जाते हैं फीमेल्स में। ओके, तो बोटॉक्स इज़ ए गुड ट्रीटमेंट। इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। और अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ये जो एक लिक्विड फेस लिफ्ट है या ये क्या है डॉक्टर साहब, ये भी बहुत सुना जाता है। और इसके साथ डॉक्टर साहब एक आप मुझे और ही बताइएगा, जो माइक्रो नीडलिंग का भी बहुत आजकल ट्रेंड है, तो ये ज़रा दोनों चीज़ें आप बता सकेंगे ये क्या है? जी, ये जो आपने लिक्विड फेस लिफ्ट है ये भी जी, एडजुवेंट टूल्स, अच्छा, ठीक है। कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो आपकी सारी नीड्स पूरा कर दे, राइट, तो इसलिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है। पहला मैंने आपको बताया बोटॉक्स, जी, अब दूसरा जो है वो है लिक्विड फेस लिफ्ट, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फिलर्स और जी, विद द हेल्प ऑफ जेल्स। जिस तरह हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि एक वबा फैली हुई है कि एक्सट्रीम क्रैश डाइटिंग, क्रैश, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि जो फेस है उसमें जो हमारी फैट है वो सबसे पहले ख़त्म होती है राइट, जब भी आप क्रैश डाइट करते हैं। और वो जो ही वो फैट ख़त्म होती है तो फेस पे रिंकल और सैगी अपीयरेंस हो जाती है। राइट, और जो एक्चुअल वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ स्पोर्टिंग टावर फैट ख़त्म होता है तो स्किन सैग कर जाती है। बिल्कुल सही, उसको करेक्ट करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ यूज़ ऑफ HA फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। जी, जी, और ये पार्ट ऑफ बॉडी हमारी नेचुरल सब्सटेंस है, ओके, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन द जी, स्किन जी, जॉइंट्स एंड इन एवरी बिल्कुल, सरफेस एरिया। और इसको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं टू इन्हेंस द चीक्स, मिड फेस, लिप्स। जिस तरह लिप रिजुविनेशन अगर आप जी, जी, देखें तो लिप इन्हेंसमेंट जिसे कहते हैं, पाउटी लिप्स, वो भी इसी फिलर से हम करते हैं। ओके, और चीक्स जो है इन्हेंस जो होते हैं, जहाँ स्पेशली जो क्रैश डाइट के बाद अगर आप देखें तो फिर यही एक अच्छा टूल है, या फिलर्स या फैट क्राफ्टिंग। ओके, और फिलर्स जो हैं बहुत इजीली इंजेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल और विद द हेल्प ऑफ कैनुला। और फेस में हर जगह लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड, आईब्रोज, टेम्पल्स और चीक्स, मिड फेस। और इसी तरह इसका एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो आजकल नई डिस्कवरीज में है, नई तो नहीं कहूँगा, दैट इज़ मेडिकल राइनोप्लास्टी। ये वाओ, फिलर्स के साथ जो है नोज़ जॉब करना, अच्छा, और यू कैन इन्हेंस द शेप ऑफ योर नोज़ विद द हेल्प ऑफ फिलर्स एंड बोटॉक्स विद इन 15 मिनट्स। सो कितनी देर रहता है डॉक्टर साहब, ये जो आप फिलर्स और एनोप्लास्टी कर रहे हैं, ये कितनी देर तक रहेगी? ये इसमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिलर यूज़ करते हैं। जी, जो फर्स्ट टाइम जो हम फिलर यूज़ करते हैं वो यूजुअली हाइलुरोनिक एसिड होते हैं, जी, और वो उसका ये होता है कि उसकी एक लाइफ है। और फर्स्ट टाइम में हमेशा वो फिलर यूज़ करना चाहिए जिसको बॉडी डाइजेस्ट कर दे, या ठीक, जिसका हमारे पास रेजर हो। ओके, अगर इफ़ समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग तो हम उसको डिसॉल्व कर सकें। ओके, और कुछ लोग होते हैं उनकी डिमांड होती है जी कोई परमानेंट वाला हमें कोई टीका लगाएं जो काफ़ी देर चले या लाइफ लॉन्ग चले। तो मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात याद रखें कि परमानेंट इज़ नथिंग, सिर्फ अल्लाह मियाँ की ज़ात पक्की है, बाकी सब कच्चा काम है। और आप हमेशा जब भी फिलर डिमांड करें तो उन्हें कहें हमें इसकी लाइफ बताएं, और दूसरी बात ये बताएं कि क्या आपके पास इसका अरेज़र है। राइट, अगर रेज़र नहीं है तो हमें वो फिलर लगाएं जिसका आपके पास अरेज़र है, रेजर होता है, बिकॉज एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनी राइट, टाइम। एनी आपको टाइम, पसंद नहीं आता, ठीक, फिर आप क्या करेंगे, आइदर यू हैव टू लिव विद इट, और फिर आप साल 2 साल डॉक्टर को भी और ख़ुद को भी जो है ना वो हेट कोसते करते रहेंगे रहेंगे, कि ये कोसते मैंने क्यों। रहेंगे कि क्या हो तो गया। अगर फ़र्ज़ किया आपने वो फिलर यूज़ किया जिसका अरेज़र है तो इट विल बी गॉन विद इन 1 मिनट। चलें, दैट्स गुड डॉक्टर साहब। तो ये एक तो माइक्रो नीडलिंग का बताइएगा, दूसरा आजकल एक बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब सुनने में आता है वो थ्रेड, दैट थ्रेड, इज जी, जी, तो ये एवरीवेयर, सारे इंटरनेट पे हर जगह पे थ्रेड लिफ्ट कहते हैं, इट इज़ वेरी इन। और लोग यही सोचते हैं कि जी, एक तो आपने फिलर बताया कि उससे आपकी वॉल्यूम मिल जाता है,
और जो थ्रेड है probably it gives you a better shape जी और something of that जी sort, तो जी ये प्लीज़ बताइएगा। ये इसको जो है ना, इसको अगर मैं इस तरह हम अपनी टर्मिनोलॉजी इसको यूज़ करते हैं 3 R's। जी रिलैक्स विद द हेल्प ऑफ बोtulinum टॉक्सिन और बोटॉक्स, और रीफिल जी जी जहाँ वॉल्यूम कम हो गया, और रीड्रैप। ओके रीड्रैप मीन कि हमने उसको टाइटन अप कर दिया स्किन को जो लूज़ हो गई है विद द जी हेल्प ऑफ आइदर थ्रेड्स जी और विद द हेल्प ऑफ टाइटनिंग लेजर्स। राइट तो जो रीड्रैप आजकल जो बड़ा पॉपुलरली यूज़ हो रहा है जी वो है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। ओके इसमें हमारे पास 2 तरह के थ्रेड्स हैं। थ्रेड कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, ओके पहले भी एक ये थ्रेड्स आए थे एक ज़माने में, और एज ए अल्टरनेट टू सर्जिकल फेसलिफ्ट। जी जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस तरह कहा है कि जिस तरह परमानेंट फिलर्स के नुकसानात थे, इसी तरह परमानेंट थ्रेड्स के भी नुकसानात थे। राइट तो जो ही उन्होंने टेम्परेरी थ्रेड्स लिफ्ट वाले आए प्रोसीजर, तो एकदम मार्केट में वो पॉपुलर हो गए। राइट और इसकी बिगनिंग जो स्टार्ट हुई है वो कोरियन थ्रेड्स से, पीडियो थ्रेड्स, ओके जो कि बिल्कुल इनविजिबल स्मॉल थ्रेड्स, और वो हम सुपरफिशियल स्किन में डालते थे टू रिजुविनेट, जी एंड दैट वाज द, जिसे कहते हैं कि गेम चेंजर, ओके कि उन्हें दुनिया भर में वो जो पीडियो थ्रेड्स थे, जी छोटे जी छोटे थ्रेड्स होते हैं, एंड वी यूज़ मल्टीपल थ्रेड्स। जी और इसकी अगर आप चाहें तो इसकी वीडियो यूट्यूब पे मेरे नाम के साथ भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। जी तो उससे ये बड़े पॉपुलर हुए कि जी ओके बड़ा इजी गोइंग प्रोसीजर है, ये जी तो बड़ा इजी है। राइट तो इसी तरह फिर उसके बाद जो अब नया जो गेम चेंजर आया है दैट इज़ सिल्वेट सॉफ्ट, और सिल्वेट इंस्टा, इट इज़ आल्सो FDA अप्रूव्ड। जी और इसने सही जिसे कहते हैं कि मार्केट को चेंज किया, रेवोल्यूशन लेके आ गए ये रेवोल्यूशन। जी और आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 years। और उससे पहले तक मैं समझता था कि अगर प्रॉपर रीड्रैपिंग करनी है द ओनली ऑप्शन इज़ फेसलिफ्ट। नाउ with the help of this Silvet Soft or InstaLift, we can do it instantaneously within half an hour। और इससे हम मिड फेस लिफ्ट कर सकते हैं, जॉ लाइन और नेक लिफ्ट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट सच अ पेनफुल प्रोसीजर डॉक्टर नो साहब नो नो नो, इट्स अंडर लोकल एनेस्थीसिया, इवन नो सेडेशन इज़ रिक्वायर्ड। और द मैक्सिमम प्रॉब्लम जो इसके साथ जो एक प्रॉब्लम हो जाती है वो चूँकि इट्स ए नीडल वर्क, जी तो इसमें कई दफ़ा छोटी मोटी ब्रूज हो जाता है, और आपको पता है ब्रूज की तो कोई ज़्यादा वो नहीं है जी प्रॉब्लम, जी यू कैन कंसील इट। और इसकी लाइफ भी मैक्सिमम ब्रूज की 4 days और 5 days होती है, बट यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स विद द सिल्वेट सॉफ्ट और इंस्टालिफ्ट जो है इसका, क्योंकि इसका ये जो बना हुआ है बेसिकली इट्स ए ड्राई फॉर्म ऑफ ए फिलर। जी जो एक मशहूर फिलर था स्कल्पचरा, जी ये उसकी ड्राई फॉर्म है। ओके तो ना सिर्फ ये लिफ्ट करता है, लेकिन ये जिस तरह कहते हैं मरा हाथी 1.25 लाख का, जो ये डिज़ोल्व होता जाता है तो ये स्किन को स्टिमुलेट करता रहता है। स्टिमुलेट करता है तो इसकी जो लाइफ आमतौर पे 1 to 2 years के दरमियान में है। राइट और इन सम पेशेंट्स रिजल्ट्स आर एज क्लोज टू द फेस लिफ्ट विदाउट एनी डाउन टाइम। राइट नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितना एहसन तरीके से हम सबको बताया कि ये जो थ्रेड फेस लिफ्ट है ये क्या चेंज लेके आता है। एंड ही इज़ सो राइट, आई hate to agree but he's right that age is just a number now। so अगर आप इस तरह से अपना फेस को, अपने आप को यंग रखना चाहते हैं तो there are many ways, there is a miraculous change now। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने न्यू वेज आ गए हैं टू कीप योर सेल्फ लुक बेटर एंड इवन यंगर। सो डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना स्किन का ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखें, और इसके लिए कुछ आम छोटी मोटी टिप्स हैं, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप यू हैव टू यूज़ सन ब्लॉक इन योर डेली रूटीन लाइफ। और इसकी बचपन से ही बच्चों को भी आदत डालें कि सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ करें, और ईट हेल्दी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड जूसेस, इससे भी स्किन मेंटेन रहती है। फिर इसके बाद जब आप इन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स से गुजर चुकते हैं तो फिर जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं
लाइक फ़ोटो रिजुविनेशन या लेज़र्स, यू कैन स्टार्ट विद दैट। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा एडवांस इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है तो एज इज़ नो लिमिट, नो बार। वेन एवर यू वांट टू लुक गुड और आपको लगता है कि यू आर फीलिंग डाउन, then you can use these injectables like botulinum toxin और बोटॉक्स और फिलर्स और थ्रेड लिफ्ट। और अगर आपको नीडल से डर लगता है तो उसका भी एक अल्टरनेट है हमारे पास, दैट इज़ द लेज़र। और लेज़र्स में स्पेशली जो आजकल वर्ल्ड ओवर अल्थेरा या उल थेरेपी बड़ी पॉपुलर है, या थर्मी आरएफ बहुत पॉपुलर है, और एक ज़माने में थर्माज जो है वो बहुत पॉपुलर रही है। और अगर आप इतने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते तो यू कैन यूज़ IPLs और ब्रॉडबैंड लाइट सोर्स फ्रॉम आल्मा, और सिमिलरली और बहुत से लाइक लेज़र जेनेसिस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप स्किन को बहुत ख़राब होने से पहले जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं वो ज़रूर ऐड अप करते रहें। हमेशा खुश रहें। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। So viewers, with this we come to the end of the program. लेकिन प्लीज़ याद रखें, बैलेंस डाइट खाएं, क्रैश डाइटिंग बिल्कुल मत करें। बाहर जब सूरज में निकलें, डू वेयर अ सन ब्लॉक। अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए रंग बिरंगी क्रीमें लगा के। बस ये ख्याल करें, ईट हेल्दी, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, ट्राई टू अवॉइड सनलाइट, इवन इफ यू आर मूविंग इन सनलाइट, प्लीज़ वेयर अ गुड सन ब्लॉक। With this I come to the end of my program. Khuda Hafiz, see you next week.